सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख दे प्राणां दे विच जो प्यास है, तड़प है, खिच है, वो आनंद दे विच सब कुछ आ जाता है। अध्यात्मक बल, समाधि, परम रस, परम शांति, निर्वैरता, निर्भयता, तमाम दैवी गुण, इंज कह लो सारे रब्बी गुणां नूं जे किधरे एक शब्द दे च बयान करना होवे ते इतना ही कह देना काफ़ी है, आनंद। इहदे च सब कुछ आ गया। ते मैं ये भी अर्ज करदिआं, आनंद नूं किधरे सुख ना समझ लेना। सुख सीमित आउंदा है और सुख नूं दुख दे च बदलदिआं देर नहीं लगती। सारियां दी जिंदगी दा ये अनुभव होवेगा, कल तक जो सुख सी वो अज दुख बन गया है। हर वो वस्तु जो किसी वक्त सुख प्रतीत होती है, लाजमी नहीं वो सुख हमेशा ही होवे, वो दुख दे च बदल जाता है। लेकिन आनंद अपनी एक थां ते है। आनंद सीधा परमात्मा तो मिलता है, सुख पदार्थां तो मिलता है। ते पदार्थ परमात्मा की छाया ने। महामाई ताकी है छाया। दरख्त की छाया लई सानू कोई उपर उठण की लोड़ नहीं है। छाया जमीन ते भी मिल जाती है। पदार्थां नूं प्राप्त करन लई, धीआं पुत्रां की पूर्ति करन लई, संसारिक जस प्रभता हासिल करन लई कोई सुरत उच्ची करने की लोड़ नहीं है। निर्वैर बनन दी, निर्वै जो है निर्भय बनन दी, दयालु बनन दी, इस तरह की कोई लोड़ नहीं है। बड़े बड़े कठोर बंदियां दे भी धीआं पुत्र हैगे ने और बड़े बड़े जालम लोकां कोल भी सता है सी। बड़े बड़े दुष्ट मनुखां कोल भी संसार दे सुख है सन। सुख की प्राप्ति लई कोई सुरत उच्ची करने की लोड़ नहीं है। इस वास्ते मैं अर्ज करा, बड़े बड़े नीवें मनुखां कोल भी तुहानूं दुनियावी सुख मिलणगे। बड़े बड़े दुष्ट बंदियां कोल भी तुहानूं संसार का सुख मिलेगा। क्योंकि सुख की है? संसारिक पदार्थ ये दरख्त की छाया है। परमात्मा रूपी दरख्त की छाया है कि छाया बदलती रहती है। अज इस पासे कल उस पासे, छाया दे च पलटा है। छाया जमीन ते मिल जाती है, जमीन तो उपर उठण की लोड़ नहीं है। पर फल चाहिए है। हो सकता है दरख्तां दे फल जमीन दे उत्ते गिरे भी मिल जान, मिलते हैं। नाम दा फल, आनंद दा फल जमीन ते गिरया होया नहीं मिलेगा। सुरत उच्ची करनी पड़ेगी, बहुत उच्ची करनी पड़ेगी। वो चढ़ाइयां दा मार्ग है जिसनों भगत कबीर ने कहा है कि जह मार्ग पंडित गए, पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की, ते चढ़ रहे हो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाक ते कर्म कांडी मनुख चल पे ने, दुनिया बहुत उन्हां दे पिछे है। बहुत जो कह दिन 10 मिनट दे समाधि लग जाएगी, असी थोड़ी मनोकामना की पूर्ति कर देंगे। ऐ तवीज़ लै जाओ, फलाना काम थोड़ा हो जाएगा। इस तरह के लोगों के पिछे बड़ी भीड़ है, क्योंकि इस तरह के लोगों के पिछे चलण लई कोई उच्चा नहीं उठना पैंदा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कतई उच्चा नहीं उठना पैंदा। पर जे कबीर दे पिछे चलना होवे, कबीर ते घाटी दा मार्ग है, पहाड़ी रस्ता है।
कबीर दा ज्ञान किसी महान अवतारी पुरुष कोल घट नहीं है, पर कबीर दे पिछे कोई भीड़ नहीं है। कबीर निवाण दा रस्ता नहीं चुनते, कि चढ़ाइयां दा मार्ग। एक औगट घाटी राम की तें चढ़ रहे हो कबीर, एक बिखड़ी घाटी ते मैं चढ़ रहा। कबीर कहते मेरे अगे कोई नहीं कि मेरी ढारस बजे कि मैथों अगे भी कोई जा रहा है, पर मेरे पिछे भी कोई नहीं। पता है उस रस्ते नूं उजड़िया होया रस्ता कहते ने जिसते कोई चले ना। कहते रस्ता उजड़ गया, क्यों? कोई चलता ही नहीं। पता नहीं दो शब्द बर्दाश्त करोगे कि नहीं। सारे रस्तियां दे उत्ते वसेबे बड़े ने, बड़ियां रौनकां ने, एक धर्म दा मार्ग ही मैनूं उजड़िया होया दिखाई देंदा है। इस वास्ते बेशतर चर्च सुनने हो गए ने, उजड़ गए ने। बेशतर मस्जिदां बिल्कुल सुनिया हो गई, सन्नाटा छाया है, और बेशतर गुरुद्वारे खाली। कोई अमृत वेले उमंग ते तरंग लैके आए होवन, इस तरह दुनिया के सारे गुरुद्वारे इस तरीके दे नाल गल नहीं है। इसनों एक महान शायर इंज कहता है, काफिले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कहता है रब दे मार्ग ते जड़े चले सन कुछ ते पहुंच गए, कुछ रस्ते च ही खप गए। एक कहता हुण ते रस्ता उजड़िया होया दिखाई देंदा, उजड़िया होया। चलिया सी किसी वक्त रविदास, जुतियां गंढण वाले ते जुतियां बनाण वाले मोची थानू सारी दुनिया च मिलणगे। मजाल इन्हां च कोई रविदास बैठा होवे नहीं है। कपड़े बुणन वाले ते कपड़ियां नूं छिंबण वाले, कपड़ियां नूं रंग देण वाले छींबे थानू सारी दुनिया च मिलणगे। पर इस तरह का नामदेव जो कपड़ियां नूं रंग चाड़दियां चाड़दियां अपने मन नूं भी रंग चाड़ देवे, ते जिहड़ा कपड़े रंगाण लई आवे उहनूं भी रंग देवे। रंगन रांगों सीवन सीवों, राम नाम बिन घरी न जीवों। श्री नामदेव कहते मेरा कपड़े में नहीं रंगदा, मन भी रंगदा। और जिहड़े कपड़े रंगाण लई आंदे ने, निरे उन्हां दे कपड़े नहीं रंगदा, उन्हां दे मन भी रंग देंदा। रविदास निरियां जुतियां नहीं गंढदा, इधर जुत्ती गंढी जा रहा है, इतना मन अपना मन प्रभु नाल गंढी जा रहा है। तो जिहड़ा जुत्ती गंढाण लई आ रहा है, कोशिश कर रहा है इहदा मन भी गंढा। ये दो तरह का मोची है। ऐसा चमार अगले की जुत्ती भी गंढ रहा है, अगले का मन भी गंढ रहा है। जुत्ती गंढदियां गंढदियां रब की गल सुनाई जाता है। जुतियां गंढदियां गंढदियां परमात्मा की लगन पैदा हो सके ऐसी गल करी जाता है। कपड़ियां नूं रंगदियां रंगदियां दूजियां दे दिल दिमाग नूं रंगण की कोशिश कर रहा है नामदेव। सिर्फ ताना पेटा एक करके कबीर कपड़े नहीं बुनदा, बल्कि सुर ते शब्द नूं भी एक करदा है, जीव ते ब्रह्म नूं भी एक करदा है। वो ऐसा जुलाहा है। नमाजी ते बड़े ने, पर फरीद जैसा नमाजी लभना बहुत औखा है, बहुत कठिन है। काफिले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नजर आते हैं। इकबाल कहता है चले सुन खुदा दे रस्ते ते जो, कुछ ते पहुंच गए, कुछ रस्ते च ही दम तोड़ गए। रस्ते सुनने पे ने, उजड़े हुए ने। इस सदी दे अगर कोई मार्ग उजड़िया है तो सिर्फ धर्म का। बड़ी रौनक है थिएटरां दे, क्लबां दे, अयाशी दे अड्डियां दे, जुए खानियां दे, मैखानियां दे, बड़ी रौनक। रास्ते सुनसान नजर आते हैं। कारण
ये रस्ता पहाड़ी रस्ता है, चढ़ाई का रस्ता है, तो हर बंदा चढ़ाइयां ते नहीं चढ़ सकता। चाहे शरीर करके चढ़ना होवे तां भी कठिन है, चाहे सुरत करके चढ़ना होवे तां भी कठिन है। धर्म का मार्ग है सुरत नूं उच्चा करना। छाया दुनियावी सुख ते जमीन ते भी मिल जाणगे, क्योंकि दरखत की छां जमीन ते उच्चा उठण की लोड़ नहीं। धनवान बनन लई लाजमी नहीं है कि कोई संतोखी भी बने। धीआं पुत्र की प्राप्ति करन लई लाजमी नहीं कि कोई जप तप भी करे। धीआं पुत्र ते पशु पक्षियां दे भी आउंदे ने, औलाद ते उन्हां दी भी आउंदी है। सार कितावली का करता कहंदा है, निंद्रा आलस भोग भय ए पस पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। रब्बी ज्ञान तो बिना मनुख की की भुकत है, कुछ भी नहीं। तो खैर मैं अर्ज करा, मनुख के प्राणों की प्यास तो ऐसी है कि ऐसा सुख मिले जिहड़ा दुख दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहंदे ने। ऐसा जीवन मिले जो मौत दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहंदे ने। ऐसा सुहप्पण मिले जो करूपता दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहंदे ने। और ऐसा नफा झोली दे च पवे जो नुकसान दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहंदे ने। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जाणिया। मैं फिर अर्ज करा, सुख पदार्थां तो भी मिल जाता है, आनंद परमात्मा तो मिलेगा। सुख परिवार तो भी मिल सकता है, आनंद निरंकार तो मिलेगा। और आनंद की है, ये जो मनुख के प्राणों की प्यास है, ऐसी जिंदगी मिले जो मौत दे च ना बदले, ऐसी जवानी मिले जो बुढ़ेपे दे च ना बदले, ऐसा सुख मिले जो दुख दे च ना बदले, ऐसी इज्जत मिले जिहदे थल्ले बेइज्जती बिल्कुल ना होवे, ऐसियां खुशियां मिलन जिहदे पिछे गम बिल्कुल ना होवे। बस इसे नूं आनंद कहंदे ने। आनंद दे च की है? गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, नानक बद्धा घर कहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। जमना नहीं है, मरना नहीं है, बुढ़ेपा नहीं है, इस तरह की तर्ज जिंदगी नहीं है उत्थे। खैर मुख्तसर हुण अर्ज करा, आनंद की प्राप्ति का वसीला जप। ते जप उसनूं कहंदे ने कि रसना किसी एक शब्द नूं बार बार रटन करे, बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये मंत्र उतना ही आउंदा है, करीबन करीबन जितनी देर दे असीं श्वास ग्रास लेंदे हैं, बस उतनी इसकी जो है गति है, उतनी ची अपने आप पूरा हो जाता है। इनू श्वास ग्रास दे पूरा नहीं करना, ये आपे ही पूरा हो जाता है, उतने ही ची। वाहिगुरु वाहिगुरु। इस्लामी मंत्र भी ऐसा है, अल्लाह हो, इसे पूरा हो जाता है। मैं देख रहा सूफी मुसलमान फकीर ऐसा ही जपते हैं, अल्लाह हो। बिल्कुल गति यही रही है। और सहजे सरलता दे नाल मनुख जितनी देर दे श्वास ग्रास लेंदा है, तो वाहिगुरु वाहिगुरु पूरा हो जाता है। इसनू रटी जाना है। ये गल वखरी है कि तार्किक बंदा कह देगा तो पुनरुक्ति है, ये रेपिटेशन है, एवं बार बार दुहराई जाओ बच्चों की तरह। मैनू एक बड़े सियाणे बंदे ने तो दिल्ली कह भी दिता सी, कहने लगा गैनी जी गुरु ग्रंथ साहब दे रेपिटेशन है, पुनरुक्ति है। तो मैनू कहन लगे मैं थोड़ियां दो चार नज़मां पंजाबी दियां उर्दू दियां सुनिया ने किसी को, तुसी कवि दिमाग रखते हो तो इतना तो थानू पता होगा कि पुनरुक्ति दोष है, रेपिटेशन साहित्यिक दुनिया विच दोष है। मैं कहा होवेगी दोष, साहित्य ने मन लिया होगा, साहित्यकारां ने मन लिया होगा,
परमात्मा नहीं मनता, प्रकृति नहीं मनती, मैं भी नहीं मनता कि पुनरुक्ति दोष है। अजे तो मैं कुछ होर कहना सी, कह लगा गैनी जी थोड़ी कथा च भी मैनू पुनरुक्ति दिखाई देती है, रिपीटेशन। और कहने लगा एक शब्द विच गुरु ग्रंथ साहब के एक शब्द की जिहड़ी गल है दूजे तीजे च भी हुई है, चौथे पंजवें च भी हुई है। और मैनू कहने लगा मुद्दतां तो थानू सुन रहा, तुसीं भी घूम फिर के उत्थे ही आ जाते हो। पुनरुक्ति, रिपीटेशन, ये तो दोष है। मैं कहा दोष तू मनदा होवेगा, साहित्यकार मनदे होणगे, प्रकृति नहीं मनदी, परमात्मा नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा। मैं कहा पुनरुक्ति ते ही जीवन है। कहने लगे किस तरह जीवन है, जिंदगी किस तरह पुनरुक्त हो गई। मैं कहा देखो एक श्वास हुण तू अंदर ले गया है तो हुण एक बाहर आया, हुण मुड़ के अंदर ना ले जाए तो रिपीट हो जाएगा, ये तो पुनरुक्ति हो जाएगी, ये तो दोष है। बार बार श्वास क्यों लेना, एक कोई दफा ले। नब्ज बार बार चल रही है, दिल बार बार धड़कता है, श्वास ग्रास बार बार चलते हैं, पृथ्वी के उत्ते दिन बार बार आउंदा है, रात बार बार आउंदी है, पानी बार बार पीने आ, रोटी बार बार खाने, एक कोई दफा जिंदगी च खानी चाहिए है। बार बार क्यों खाना है, सवेरे खा ली, दोपहरे खा ली, शामी फिर खा रहे हैं, क्यों पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं, ये रिपीट क्यों कर रहे हैं। बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार भोजन छक रहे हैं, बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार दिल धड़क रहे हैं, बार बार नब्ज चल रही है, पृथ्वी ते बार बार दिन आ रहे हैं, बार बार रात आ रही है। कहने लगा है इतनी पुनरुक्ति है। कहने लगे मैं इस ढंग नाल सोचिया नहीं सी। बार बार हर के गुण गाओ, पातशाह की बाणी कहती है बार बार रटी जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु, उतने चिर तक करी जा जितने चिर तक तो वाहेगुरु का रूप नहीं हो जाता। दोनों रटन करी जा। भारत देश ते भारत तो बाहर इस्लामी दुनिया जितने गुरमंत्र ने करीबन करीबन उस श्वास विरास दे पूरे हो जाते हैं। राम पूरा हो जाता है, ओम पूरा हो जाता है, वाहिगुरु पूरा हो जाता है, अल्लाह हो इसी च पूरा हो जाता है। ये अपने अपने जप करन वालियां दे मंत्र ने। जगत गुरु बाबा कहते भी ने कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है। मंत्र ने। भुख ते सारियां दे अंदर इको है, भोजन सारियां दा एक नहीं है। एक कौम का भोजन भी एक नहीं, सारी दुनिया का भोजन तो एक है ही नहीं। खुराक अलग अलग है। जे सिर्फ भारत नूं ही लो तो बंगालियां का खाना कुछ होर है तो कर्नाटकियां का कुछ होर है, महाराष्ट्रियन कुछ होर ढंग नाल खांदे ने, आंध्रा प्रदेश की खुराक कुछ होर है, तमिल केरला की खुराक अलग है, पहरावे भी अलग ने, गुजरातियां का खाना कुछ होर है, राजस्थानियां का कुछ होर है, पंजाबियां की खुराक कुछ होर है। लेकिन भुख कुछ होर नहीं, भुख सारियां दी इको है। भोजन एक नहीं है, भुख इको है। और खाण का मकसद भी इको ही है कि भुख मिटे, रस आवे भुख मिटे। लेकिन भोजन एक नहीं है। अंदर ते तड़प सारियां दे इको है, प्रभु मिले, परमात्मा मिले, परम आनंद मिले, सुकून मिले, शांति मिले, चैन मिले, आनंद मिले। जिस तरह भोजन एक नहीं है, भजन भी एक नहीं है, अलग अलग है। भोजन कोई वख वख खाया सी नहीं लड़ते कि तू साडे ढंग नाल क्यों नहीं खा रहा, अपने ढंग नाल क्यों खाता है, झगड़ा नहीं है। भोजन की दुनिया दे आपस दे झगड़ा नहीं है, भजन की दुनिया झगड़ा है। तू राम राम क्यों आखदा पिया, अल्लाह क्यों नहीं कहता, कि तू अल्लाह क्यों कह रहे हैं, वाहिगुरु क्यों नहीं कहता, ये झगड़े हैं।
और बड़े व्यापक झगड़े ने, बड़े भारी खून खराबे ने। भुख सारियां च इको है, भोजन एक नहीं है। परम आनंद की तड़प सारियां च इको है, भजन एक नहीं है, अलग अलग है। पर यह अलग अलग भजन का होना उन्हां लोकां नूं प्रवान नहीं जिन्हां नूं कदी भजन का रस आया ही नहीं। जिन्हां नूं रस आ गया उन्हां दी गल कुछ होर हो जाती है। वो तो कह देंदे ने कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। वो तो इंज कह देंदा है। और हाफिज कहंदा है हाफिजा गर वसल ख्वाही सुला कुन बा खास आम। कहंदा रब दा विसाल चाहना है, रब दा मिलाप चाहना है, हर एक नाल सुलह कर ले, हर एक नाल। और हाफिज ते कहंदे सन वही रब दे नेड़े है जो संसार दे नेड़े है, वही खुदा दे नेड़े है जो मखलूक दे नेड़े है। जो मखलूक तो दूर है खुदा तो भी दूर है, जो बंदियां तो दूर है हो नहीं सकता वो रब दे नेड़े होवे। ਜਿਹੜੇ विचार बंदे नूं बंदे नाल ना मिलन देन, यकीन जानना वो विचार बंदे नूं रब नाल भी नहीं जुड़न देणगे, पक्की गल। ਜਿਹੜੇ विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वो विचार मनुख ते खुदा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने। मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने। मनुख ते मैं समझदा सदियां तो अनंत काल तो दीवारां ही करी जा रहे, नवीं तो नवीं, पुरानियां टुटदियां नहीं पियां, नवीं होर खड़ियां हो रही। पुराने मसले हल नहीं होंदे, नवे होर। बंदा बंदे तो दूर होंदा गया, बहुत दूर। भावें साइंस बड़ी नेड़े ले आई है, अज कोई दूरी जमीन की दूरी ते नहीं रही, पर बंदा बंदे तो बहुत दूर हो गया, मनुख मनुख तो बहुत दूर है। पाकिस्तान ते पड़ोस दे च है, हिंदुस्तान तो बहुत दूर है, बड़ा दूर है। जमीन दे तल ते नहीं, हिरदे दे तल ते बड़ियां दीवारां खड़ियां ने, बड़ियां दीवारां खड़ियां ने। मिलना ही औखा है। ते पाकिस्तान की ते गल छड्डो, हिंदुस्तान दे च रहण वाले हिंदू ते मुसलमान बहुत दूर ने, बहुत दूर ने, बड़ी भयंकर दूरी है। राम ते खुदा दी बहुत वड्डी दूरी है। भावें दूरी नहीं है पर मनुख ने कर दी है। राम खुदा दे नेड़े नहीं है, खुदा राम दे नेड़े नहीं है। इस वास्ते सारे हिंदू समाज का जोर सी मस्जिद गिरा दईए, इत्थे खुदा दी गूंज आउंदी है। और सारे मुसलमानों की कोशिश से मस्जिद नूं बचाईए। या किसी वक्त बाबर ने मंदिर गिराया, बाबर को ताकत आई, उसने मंदिर गिरा के मस्जिद खड़ी की थी। अजोके सत्ताधारियों को सत्ता आई, इन्होंने मस्जिद गिरा के मंदिर खड़ा कर दिता। एक ने मंदिर गिराया, एक ने मस्जिद गिराई। ये सामने है। जद मंदिर गिरिया सी, हजारां हिंदू जारो जार रोए सन। जद मस्जिद गिरी सी, तड़पे सन मुसलमान इस तरह जिवें जल तो बिना मछली तड़पदी है। तो बड़ी अफरा तफरी मची सी। साबका उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल हरियाणे तो, इसने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, मसला हल हो सकता है, इनू गुरुद्वारा बना दो। राम की धुन भी गूंजती रहेगी, अल्लाह भी गूंजता रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर दो। तो उन्हें पार्लियामेंट में बोल बोले सन, अखबार छपे सन, इसनू गुरुद्वारा बना दो। मस्जिद ढाण की लोड़ नहीं पैगी, मंदिर नाल नफरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की धुन भी गूंजती रहेगी, राम की धुनी भी गूंजती रहेगी। पर हर एक को इतनी अकल थोड़ी होंदी है, हर एक को इतनी सियाणप थोड़ी होंदी है। सता की ताकत विच बाबर आया, उन्हें मंदिर गिरा दिता। सता की ताकत विच अजोके आए, इन्होंने मस्जिद गिरा दी। जब मंदिर गिरिया सी, हिंदू जारो जार रोया सी। जब मस्जिद गिरी, मुसलमान जारो जार रोया।
तड़पे। मस्जिद दीवार बन गई, मंदिर दीवार बन गए, बंदे बंदे का मिलना औखा। और जो मस्जिद दीवार बन जाए, यकीन जानो खुदा का घर नहीं है। जो मंदिर दीवार बन जाए, औखे ना होना भगवान का घर नहीं है। और जिहड़ा गुरुद्वारा दीवार बन जाए, सिख का सिख नाल मिलना ही औखा हो जाए। लोगों ने वंडे हुए ने। मैं तो देख के दंग रह गया। इधर मलेशिया सिंगापुर के मलवईयां का गुरुद्वारा है, ये दुआबियां का है, ये जट्टां का है, ये मजहबियां का है, ये रामगढ़ियां का है। गुरु का गुरुद्वारा केड़ा है, गुरु का द्वार केड़ा है? कोई रामगढ़ियां का, कोई जट्टां का, कोई मलवईयां का, कोई दुआबियां का। और एक गुरुद्वारे का नाम उन्होंने रखे है पापियां का गुरुद्वारा। मलेशिया के सिंगापुर के ये पापियां का गुरुद्वारा है। फिर गुरु का दर केड़ा होया? कोई पापियां का हो गया, कोई जट्टां का हो गया, कोई मलवईयां का हो गया, कोई दुआबियां का हो गया, कोई रामगढ़ियां का हो गया। और हैरानगी की गल, इंग्लैंड के मजहबियां का भी बन गया, मजहबियां का है। और सिंगापुर भी है, ये मजहबियां का गुरुद्वारा। फिर गुरु का द्वार केड़ा होया? मैं अर्ज करा, जिहड़ा गुरुद्वारा भी बंदे ते बंदे दे विचकार दीवार बन जाए, वो किसी बंदे का घर हो सकता है, ठीक है, रामगढ़ियां का हो सकता है, जट्टां का हो सकता है, पापियां का हो सकता है, दुआबियां का हो सकता है, मलवईयां का हो सकता है, गुरु का नहीं। गुरु का द्वार तो सारिया दीवारां नूं तोड़दा है, वो तो सारी दुनिया की दीवारां नूं तोड़दा है। और गुरुद्वारे च कोई दीवार खड़ी कर दे, उसकी खड़ी की होगी, गुरु ने नहीं खड़ी की। इतनी मैं अर्ज करते हैं। ये गल वक्री, इस तो अगे मैं कहां पता नहीं शब्द तुहानूं हजम होंदे ने कि नहीं, पर इतनी गल तो स्पष्ट है कि जेड़े विचार मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वो विचार परमात्मा नाल भी नहीं जुड़न देंगे, वो परमात्मा के नेड़े भी नहीं होने देंगे। हाफिज मुसलमान है, एक कहता है, हाफिजा अगर वसल ख्वाही सुला कुन बा खासो आम बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बाहनूदा राम राम। कहता मुसलमान मिले तेनू अल्लाह कर दें, हिंदू मिले राम राम कर दें। मुसलमान फकीर मुसलमान है, कहता मैनू राम आखण दे कोई इतराज नहीं, मैनू अल्लाह कहण दे कोई संकोच नहीं। एक बंदा इडली डोसा खा रहा है, तमिलनाडु कर्नाटकी लोग, केरला के लोग, उन्हों का खाना यही है। तो कोई पंजाबी लड़ पवे की खा रहे हैं, ये कोई खुराक आती है? पर यकीन जानो, आलूआं का पराठा तुम खाओ तो तमिल लोग भी औखे हो जाने, की खा रहे हैं, ये खांदा की पे तो वह भी अपने ढंग नाल लोग हैं, उन्होंने अपनी खुराक। भोजन वख वख हो सकता है, भुख वख वख नहीं है। मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, भजन अलग अलग हो सकता है। यही गुरु नानक का सिद्धांतिक नुकता है। जब भरतरी ने कहा कि मैं आई पंथ का जोगी हाँ और मैं जोगियां दे 12 पंथ मनदा, गुरु नानक कहने लगे मैं भी आई पंथ का जोगी हाँ, मैं दुनिया के सारे पंथ मनदा, तू सिर्फ 12 मनदा, आप सारे ही मनते हैं। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जी। सगल जमाती जितनियां दुनिया के जमातां ने परमात्मा के मार्ग से चलन वालियां, आपां सारियां दे नाल हां, सारे साडे नाल ने। गुरु नानक सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ये जितने वरन ने, जितने भेख ने, जितने मजहब ने, जितनियां जमातां ने, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मेरा अपना ही रूप ने, वो मेरा रूप ने, मैं इन्हां दा रूप हाँ, कोई फर्क नहीं। गुरु नानक हर दीवार नूं तोड़ देने। ये दुनिया का ऐसा जो है सिद्धांतिक नुकता धर्म का सी, जिहदी लपेट दे सारे आ सकते सन। बदकिस्मती है, ऐसे ऐसे औखे तरीके करी जा रहे हैं, अमृत भी इतना बिखम करी जाने, हर एक छक ही ना सके। अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी गल्लां, अपनी अपनी तंग दिलियां इन्नी जोड़ी जाते हैं, दूजा भोजन छक ही ना सके, भुखा ही मरे।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਦਫਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ ਗਈ ਜਿਤਨੀ ਦਫਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਰ ਦੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾੜੋ ਫਾਂਸੀ ਤੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜਜ਼ਬੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰਭੈਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਧਰਮ, ਕਹਿ ਦੋ ਆਨੰਦ, ਕਹਿ ਦੋ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ, ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉनको ਖਾਟ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮੰਦਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਚ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਚ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜਨਾਜ ਰਗੜ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਮੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਰਲੇ ਮੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਧਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਰਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਠ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਖ में बहुत संगी भय, दुख में संग ना कोई। सब सुख दे साथी। जिस दिन तेरे कोल दुख होवेगा तू चिराग लैके भी साथी लभेगा, तेनों नहीं लभने, नहीं मिलणगे। दरबारे अकबरी दे 9 रत्नां दे चुक रतन जनाब कवि रहीम कहंदा रहमन विपता हूं भली। कहंदा विपता चंगी है, दुख चंगा है। रहमन विपता हूं भली जो थोड़े दिन होए। विपता भी चंगी है, 2-4 दिनों ਲਈ आनी चाहिए है, महीने 2 महीने ਲਈ आनी चाहिए है।
ये मामूली पद्धर का मनुख नहीं है रहीम। आम कवियां दे तुकबंदी कवि नहीं है, दो तुक्का मिला दित्तियां ते कवि बन गए, इस तरह का कवि नहीं है। उसकी जिंदगी का अनुभव है, उसकी जिंदगी की साधना है, उसकी गहरी तपस्या है। सियाणा ते सी, भजनीक सी और बहुत वड्डा दानी है। कहते ने जद अकबर नूं ये अवतार मनण तो इनकारी होया ते अकबर ते चलाना कर गया। जहांगीर का जमाना आया, जहांगीर ने रहीम नूं जेल दे पा दिता, इसका घर घाट तबाह कर दिता, इसकी सारी जायदाद खो ली, जो कुछ भी इसके कोल सी खो लिया। एक तो यह ख्याल सी कि इसने मेरे पिता की तोहीन की है, अकबर की। उसने जो दीन इलाही चलाया इसने नहीं मनिया, ये इनकारी हो गया। ये कहता सी नहीं, तुसी पैगंबर नहीं हो, राजे हो, बादशाह हो, बादशाह करके मैं सलाम कर सकता, पैगंबर करके नहीं। इसने मेरे प्यो की तोहीन की थी। दूसरा इस सांझे ख्यालों का बंदा है, पठान होंदे होया शेरो शायरी करता है संस्कृत दे, ब्रिज भाषा दे, परशियन दे नहीं, अरबी दे नहीं, उर्दू दे नहीं। ये जो कुछ कहता है संस्कृत दे कहता है, ब्रिज दे कहता है। उन अफगानी पठान सी, काबल का सी। सांझे ख्यालों करके घिरना हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। सूफी फकीरां की मदाखलत दे नाल इनू रिहाई तो मिली, पर 3 कपड़ियां कुछ भी नहीं सी। और जब बाहर निकले कुछ लोड़वंदा ने घेर लिया, दोस्त सन पुराने। पता है रहीम ने की आख्या, या रहीम दर दर फिरे, मांग मधुकरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है। मैं वो नहीं हाँ, और मैं कुछ दे नहीं सकता, मेरे हाथ से खुद मंगते पे ने। जो मेरे को लैण की इच्छा नूं मुख रख के मेरे दोस्त बने हुए सन, मैं हाथ जोड़ के कहना मेरी दोस्ती छोड़ दो, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है, मैं वो नहीं हाँ। हुण मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं इन्हां हत्थां नाल कुछ भी नहीं दे सकता। इंज जद हथ कीते ते उंगल दे अंगूठी पहनी हुई सी। एक साधु बोल पिया, रहीम जद नदी दे पानी सुक जाता है तो लोग खूह खड़ के भी ते पानी कढ़ लेंदे ने। इशारा समझ गया रहीम। एक अंगूठी पहनी हुई सी, कहने लगे खूह दे तय पानी है लै। इस तरह का दानी बंदा, कोल कुछ भी नहीं, खूह दे तय पानी है लै। वो अंगूठी भी दे दी, मधुखड़ी मंगता रहा। इस तरह उसने अपनी जो है जिंदगी व्यतीत की थी। और इसने क्या है, हजारों की भीड़ जो मेरे कोल आउंदी सी, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, अज चिराग लैके भी नहीं लभदे। तो इसके मुंह ये बोल निकले ने, रहमन विपता हूं भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित सब जगत में, जान परत सब कोए। कहता विपता चंगी है बशर्ते थोड़े दिनों लई आवे, उदों पता चल जाता है अपना कौन है ते पराया कौन है, पता चल जाता है दोस्त कौन है ते दुश्मन कौन है। और उदों ही पता चल जाता है परमात्मा तो बिना होर कोई संगी बनन नूं तैयार नहीं, ईश्वर तो बिना होर कोई साथी बनन नूं तैयार नहीं। कोई साथी है, कोई रहिंदा है। इस वास्ते ही शायद उसनूं आख्या गया है बेआसरियां दा आसरा। जब सारे ही आसरे टुट जाते हैं तो फिर एक आसरा ही है। इस वास्ते सियाणे कहते हैं पहले तो उसका आसरा पकड़, ताकि जिंदगी च कदी बेआसरा होवे ही ना। उसकी टेक पकड़, उसका जो है आसरा पकड़। विलंब धर्मं विलंब पापं। जो किसी जरूरी काम नूं कल ते सुट रहा है, वो जरूरी काम हो ही नहीं सकेगा, रह जाएगा। मनुख बहुत कुछ जरूरी कल ते सुटता पे, इसको ही पता चलता है कि बंदा खुद गैर जरूरी हो गया, कुछ भी नहीं है। ये अमृत छकण नूं कल ते सुटता है कि शराब पीण अज ही पीनी है, हुण ही पीनी है। ये सच बोलन नूं कल ते सुटता है, झूठ बोलना है अज ही बोलना है, हुणे ही बोलना है।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਮਲ ਲੋਕ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤਮਲ ਐਮਪੀਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਈ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਸੀਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਅਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਿਕਲੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ मैं अर्ज करा। जो जित जाए भगवान बन जाता है, जो हार जाए शैतान बन जाता है। जेतू दे पिछे जगत चलता है, जो जित जाए। और यह हकीकत है। ऐसा भी समा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को वेखना पिया, सिर्फ जिहड़े भी पंजी सिंह सन उन्होंने भी बिदावा लिख दिता। इस दे कोल ते अन्न भी नहीं लभदा, भुख गरीबी, तन दे कपड़े भी पट गए। इस गुरु दे नाल चल के की करना है? ऐ लो बिदावा, तुसी साडे गुरु नहीं, असी तुहाडे सिख नहीं। सुख में बहु संगी भय, दुख में संग ना कोय। जिस तो दुख मिलेगा मनुख उसका साथ छोड़ देगा, चाहे रब है तो चाहे गुरु ही क्यों नहीं। भरा दी ते गल छोड़ दो, प्यो दी ते गल छोड़ दो, पुत्र दी ते गल एक पासे, मित्र दी ते गल एक पासे, चाहे गुरु ते परमात्मा है ओदा भी साथ छोड़िया जा सकता है। इतिहास बिदावा लिख देता है। असी थोड़े सिख नहीं, तुसी साडे गुरु नहीं। सतगुरु ने भी कबूल कर लिया, ठीक है, मैं थोड़ा गुरु नहीं, तुसी मेरे सिख नहीं, ठीक है। दुख दा साथ कौन दे? रहीम ने एवें नहीं कह देता। खैर ये तो एवें विचकार जो है एक गल आ गई, तो मैं इतना समा जो है थोड़ा लै बैठा, तो मेरे जज्बे कई दफा विचे रह जाते, तो मैनू अफसोस भी आता, मैं जिहड़ा गल कहन लगा सी ऐन मैं थिड़क क्यों गया। फिर सोचना, अच्छा गुरु तू यही कहलाना चाहता सी, तेरी मर्जी, तेरी रहमत, तेरी बख्शिश। मैं थोड़े सामने मूल मुद्दा जो रख रहे हैं वो ये है कि शरीर पंज तत्त दा पुतला है। शरीर पंज ने, कर्म इंद्रे पंज ने, ज्ञान इंद्रे पंज ने, मूल विकार पंज ने। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे की झोली च पाइया ने पंज बाणियां, और पंजवीं है आनंद। मंजिल है आनंद, पहुंचना है आनंद तक। आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है। इतनी मैं अर्ज करते हैं। आनंद कोई सुख नहीं, सुख के चक्कर च ना पैना। हर सुख परिवार तो मिल जाता है, पदार्थों तो मिल जाता है, धन तो मिल जाता है, और हर सुख के पिछे दुख खड़ा है। आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है, जप नाल प्राप्त होती है। तो मैं वायदा जरूर किया सी कि जप की विधि ते जप का ज्ञान जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च है वो मैं थोड़े सामने जो है रखना है। गुरु ਨੂੰ जो मंजूर सी कल ते छोड़ दें, कल फिर थोड़े सामने इस विचार ਨੂੰ दोहरावांगे। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। गुरु मिल गया, आनंद मिल गया। सुख दुख तो उच्ची अवस्था मिलती किवें? जप नाल। वास्तविक जप की है?
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਟੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਪ ਹੈ। ਵਿਧੀ ढंग और इसकी अवस्था, इसकी रूपरेखा तुच्छ बुद्धि अनुसार जो कुछ दास ने पढ़े एक पाठी की तरह पढ़ के थानू सुना देंगा। जिन्हों का अनुभव होगा उन्होंने रस आ जाएगा और जिहड़े समार्ग के पांधी ने उन्होंने शायद कोई सोच समझ भी जो है मिले। एक पाठी की तरह पातशाह की बाणी दे जो कुछ लिखे है पढ़ के थोड़े सामने जो है रख देंगा। अनुभव गुरु ग्रंथ साहब का, ज्ञान गुरु नानक का, विचारां सतगुर दियां, पाठी आपां पढ़ के थानू जो है सरवण करा देंगे। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।